स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी का चैप्टर 4 है जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार, इसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक तो खलीफाओं के शासन का और उसके विस्तार का और उसका अंत कैसे हुआ उसके बारे में। ठीक है, और उम्मयाद वंश के बारे में जानेंगे और रोमन और इस्लामिक वास्तुकला के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सोशल मीडिया के अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खलीफाओं का शासन और विस्तार। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर, यानी कि सब हेडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खिलाफत है उसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और अगले पैगंबर यानी कि जब इनका देहांत हो गया हजरत पैगंबर मोहम्मद का, तो उनकी जगह खाली हो गई। तो उनकी जगह उस राजनीतिक सत्ता वो किसको सौंपी गई? उमा को सौंपी गई। ये उमा कौन थे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो खिलाफत की जब शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत किसने की थी? उसका नाम था हजरत अबू बकर। ठीक है, और इस प्रकार जो खिलाफत की संस्था था उसका निर्माण हुआ वो आरंभ हुई। ठीक है, और ये इस समुदाय का जो नेता था यानी कि हजरत अबू बकर, ये पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया। तो इस तरह से खलीफा की शुरुआत हुई पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद। ठीक है, और सबसे पहला खलीफा कौन बना? हजरत अबू बकर। अब हम बात करते हैं कि पहले 4 खलीफा कौन कौन से जो हैं वो थे। सबसे पहले है हजरत अबू बकर, यहाँ पे जरत लिखा है, सॉरी, यहाँ पे हजरत अबू बकर है। दूसरा है हजरत उमर, तीसरा है हजरत उस्मान और चौथा है हजरत अली। उसके बाद हम बात करते हैं कि खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो देखिए प्रमुख उद्देश्य पहला है कि कबीलों पर नियंत्रण कायम करना जिनसे मिलकर उमा का गठन हुआ है, यानी कि जिन कबीलों ने मिलकर उमा को बनाया है, उमा को शक्तिशाली किया, उमा को गठन किया है, उन कबीलों पर नियंत्रण रखा जाए। और दूसरा कि राज्य के लिए यानी कि उसको चलाने के लिए, अपने क्षेत्र को चलाने के लिए संसाधन जुटाए जाएं। ठीक है, उसके बाद इस खिलाफत का अंत कैसे हुआ, यानी कि ये तो हमने जान लिया कौन कौन से थे, कैसे क्या हुआ, लेकिन इसका अंत कैसे हुआ। तो देखिए सन 632 में जब ये इनका देहांत हो गया उसके बाद 4 खलीफा आए। ठीक है, अंतिम यानी कि चौथे खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। यानी कि खिलाफत का अंत कब हुआ? जब चौथे खलीफा यानी कि हजरत अली की हत्या कर दी गई, उसके बाद खिलाफत का अंत हो गया। और मुआविया ने 661 में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और उम्मयाद वंश की स्थापना की जो 750 तक चलता रहा। क्योंकि उम्मयाद वंश से एक राजतंत्र की स्थापना हुई, विशाल इस्लामी क्षेत्र होने के कारण मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई। यानी कि देखिए खिलाफत का अंत कैसे हुआ? खिलाफत का अंत ऐसे हुआ कि अंतिम यानी कि जो चौथा हमारा खलीफा था हजरत अली, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, कब? 661 ईस्वी में। और वहीं पे मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, जब खलीफा इसने घोषित किया तो जब मुआविया ने अपने आप को खलीफा घोषित किया तो उम्मयाद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, जो कि कब तक चली? 750 तक। ठीक है, और इससे जो उम्मयाद वंश की स्थापना हुई, इससे एक राजतंत्र की स्थापना हुई। और वहीं जब हमारा जब ये अंतिम और चौथे खलीफा को मार दिया गया था, उसके बाद जो हमारी मदीना है यानी कि मदीना है जो कि पवित्र स्थल है, तो वहाँ पे ये जो खिलाफत थी वो भी नष्ट हो गई। तो आपने जाना कि खिलाफत की शुरुआत कैसी हुई और इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, यानी खलीफाओं का शासन और विस्तार के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा उम्मयाद वंश के शासन के बारे में। उम्मयाद और राजतंत्र का केंद्रीयकरण, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले कि उम्मयादों का शासन कैसे शुरू हुआ था। तो देखिए उम्मयाद राजवंश की स्थापना 661 में मुआविया ने की थी, मैंने आपको बताया। इस राजवंश का शासन 750 तक जारी रहा। 50 में अब्बासिडस सत्ता में आ गए, यानी कि 750 तक उम्मयादों का शासन रहा। उसके बाद 750 के बाद अब्बासिडस शासन में आ गए। ठीक है, अब देखिए मुआविया ने वंशागत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। वंशागत यानी कि उसी के घर का कोई भी व्यक्ति को, उसका बच्चा हो या कोई भी हो, उसी के घर का होना चाहिए, वही आगे की इस परंपरा को बढ़ाया गया, यानी कि और कोई भी उसके स्थान पर नहीं जा सकता था। ठीक है,
तो उसने उत्तराधिकारी वंशागत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया। यानी कि वहाँ पे पहले जो भी भाषा चलती थी उसकी जगह उसने अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया। और दाशमिक को राजधानी बनाया। उसने अपनी राजधानी किससे बनाया? दाशमिक को अपनी राजधानी बनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए, इन पर अरबी भाषा में लिखाया गया था। यानी कि इस मुआविया ने एक तो वंशागत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की, दाशमिक को राजधानी बना दिया, ठीक है, ये 2 काम किए इसने। और तीसरा काम किया इसने, इस्लामी सिक्के जारी किए और वो भी अरबी भाषा में जारी किए, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे कि उम्मयाद ने, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए उम्मयाद ने दमश्क को अपना राजधानी, ये दमश्क है, एक मिनट, ये दमश्क है, दशमिक है, हाँ दमश्क है, सॉरी। तो दमश्क को अपनी राजधानी बनाया और 90 वर्ष तक शासन किया। उम्मयद राज्य अरब में एक साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा। यानी कि अरब में जो उम्मयद है वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्यिक शक्ति बनकर उभरा था। वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, यानी कि वो पूरी तरीके से या फिर वो सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि है शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। फिर भी इस्लाम उम्मयाद शासन को मान्यता प्रदान कर रहा था। हालांकि ये जो उम्मयाद है वो पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं था, लेकिन फिर भी इस्लाम जो है वो उम्मयाद के शासन को मान्यता प्राप्त करवा रहा था। क्यों? क्योंकि यह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था, इसलिए। ठीक है, आया आपको समझ में? अब दूसरी बात करते हैं, उम्मयद शासन है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए उम्मयद शासन की 5 विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहली विशेषता है इसके सैनिक वफादार थे, यानी कि इसके जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे वफादार थे। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुश्त लिपिक और उत्तराधिकारी भी शामिल थे। यानी कि प्रशासन में ईसाई सलाहकार भी हुआ करते थे, इसके अलावा जरतुश्त लिपिक यानी कि अरबी जो ये जरतुश्त लिख सकते थे वो लिपिक भी वहाँ पे थे और ऐसे अधिकारी भी वहाँ पे थे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, उम्मयद शासन के जो लोग थे, उन्होंने अपनी जो सामाजिक पहचान थी वो अरबी में बनाई। ठीक है, यह खिलाफत पर आधारित नहीं था, अपितु यह राजतंत्र पर आधारित था। ये मैंने आपको भी बताया क्योंकि राजतंत्र की शुरुआत भी इन्होंने की है। फिर उन्होंने वंशागत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की। तो ये 5-6 जो विशेषताएं थी उम्मयद शासन वंश की वो मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद अभी हम जानेंगे अब्बासी क्रांति के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक हमने उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले उम्मयदों के शासन का किस तरह से स्थापित हुआ, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या उन्होंने काम किए, ठीक है, और किस तरह से उनके शासन को मान्यता प्रदान मिल रही थी, कैसे कैसे कार्य करते थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये आपको पता चली। अब हम बात करते हैं अब्बासी क्रांति की। पॉइंट 4 है अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी क्रांति के बारे में देखिए हम क्या जानते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए अब्बासी क्रांति पहला पॉइंट है, उम्मयदों के शासन को अब्बासियों में दुष्टों का शासन बताया गया। यानी कि अब्बासी एक क्षेत्र है, ठीक है, देश है, सॉरी, वहाँ पे इनके इस शासन को दुष्टों का शासन बताया गया और यह दावा किया गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल के मतलब जो पैगंबर मोहम्मद के जो मूल के इस्लामिक लोग हैं वो नहीं हैं और वो उसकी पुनर्स्थापना नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें उनकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए। अब्बासियों ने एक दावा नामक सॉरी, ये जो अब्बासी है ये कोई मतलब कि जगह क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये एक जैसे उम्मयद है वैसे ही ये एक अलग से सामाजिक समूह कह लीजिए या फिर कोई एक अलग से राजतंत्र वगैरह इस तरह से कह लीजिए वो है। ठीक है, तो ये अब्बासी थे, इन्होंने एक दवा नामक एक आंदोलन चलाकर उम्मयद वंश के इस शासन को उखाड़ फेंका। यानी कि उन्होंने इस दवा नामक आंदोलन को चलाकर उम्मयद वंश के शासन को ख़त्म कर दिया। इसी के साथ इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कि अब्बासी क्रांति के बाद केवल वहाँ का जो वंश का परिवर्तन था वही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ का राजनीतिक सांस्कृतिक ढांचा भी पूरी तरीके से बदल गया। इसे ही कहते हैं अब्बासी क्रांति। अब हम जानते हैं कि अब्बासी क्रांति के कारण क्या थे। तो देखिए उम्मयद शासन राजतंत्र पर आधारित शासन था जो कि अब्बासियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था।
अरब सैनिक अधिकांशतः जो ईरान से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। यानी कि जो अरब सैनिक थे वो जो कि ईरान से आए थे, वे सीरियाई लोगों की प्रभुत्व से नाराज थे, क्योंकि वो उनके साथ अच्छा भेदभाव नहीं कर मतलब उनके साथ अच्छा आचरण नहीं अपनाते थे, भेदभाव करते थे। उम्मयदों ने अरब नागरिकों से करों में रियायतें और विशेष अधिकार देने के वादे को पूरा नहीं किया। यानी कि उम्मयदों ने बोला था कि अरब के जो नागरिक हैं उन्हें हम करों में रियायत देंगे और उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी देंगे, जो कि उम्मयदों ने पूरा नहीं किया। ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा, जिससे भी किसी भी अभियान में शामिल होने से इच्छुक थे। इन्हीं सभी के कारणों की वजह से अब्बासी क्रांति हुई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब्बासियों की क्या विशेषता थी, यानी कि जिन्होंने ये क्रांति की है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता, अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई। इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। यानी कि अब्बासी शासन के अंतर्गत जो अरबी लोग थे उनके प्रभाव में गिरावट आई और इसके विपरीत ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद बनाई और उम्मयदों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, दमिश्क। ठीक है, उसके बाद प्रशासन में इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना तथा नौकरशाही का गैर कबीलाई आधार पर पुनर्गठन किया। यानी कि ये जो अब्बासी थे इन्होंने प्रशासन में इराक और खुरासान की मतलब दिखाने के लिए कि यहाँ के लोग भी हमारी सेना में नौकरशाही में सम्मिलित हैं, इन्होंने क्या किया, गैर कबीलाई आधार पर इनका पुनर्गठन कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को और मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, वहीं अब्बासियों ने भी उम्मयदों की तरह ही राजतंत्र को ही जारी रखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब्बासी राज्य का अंत कैसे हुआ, यानी कि अब्बासी कैसे ख़त्म हुए। तो 9वीं शताब्दी में अब्बासी साम्राज्य का पतन देखा गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए कई सल्तनतें उभरी। यानी कि 9वीं शताब्दी में जो बाकी सल्तनतें थीं उन्हें लगा कि अब अब्बासी साम्राज्य काफ़ी पतन की ओर जा रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो बाकी जो सल्तनतें थीं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो मध्ययुगीन काल में इस्लामिक दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है अब्बासी राज के अंत के बारे में, कि जो 9वीं शताब्दी थी उसमें इसका पतन देखा गया है। ठीक है, किन कारणों की वजह से हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और इसका अंत होता गया। इसके बाद वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारी सल्तनतें उभरी। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन युग के समय के दौरान ये बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे फेमस मानी जाती थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो एक और हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज की इस वीडियो का, जो कि है धर्म युद्धों के बारे में। यानी कि आपके जो 3 धर्म युद्ध हुए हैं उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 5 है धर्म युद्ध। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं धर्म युद्ध होता क्या है। देखिए 1095 से 1291 ईस्वी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच, यानी कि 1095 से 1291 ईस्वी के बीच में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जो कई युद्ध हुए हैं उन्हें हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम धर्म युद्ध के बारे में। तो प्रथम धर्म युद्ध 1098 ईस्वी और 1099 यानी कि 1 साल तक हुआ। इसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक तथा यरूशलेम चढ़ाई की और इन्हें जीत लिया। यानी कि जो प्रथम धर्म युद्ध हुआ वो 1098 से 1099 यानी 1 साल तक चला, जिसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, इन्होंने सीरिया में एंटियोक तथा यरूशलेम में चढ़ाई की और उन्हें जीत लिया। ये था प्रथम युद्ध। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो और भी जानना आवश्यक है। वो ये है, ईसाइयों द्वारा जेरूशलेम, सॉरी यहाँ पे एरू नहीं, ये जेरूशलेम है, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ये जेरूशलेम है। ठीक है, हाँ, तो ईसाइयों के द्वारा जेरूशलेम में मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की गई। यानी कि ईसाइयों के द्वारा जेरूशलेम में मुसलमानों और यहूदियों को बहुत ही बदतर तरीके मारा गया, काटा गया उन्हें। यहाँ तक कि जैसे नॉर्मल जैसे कोई व्यक्ति मरता है उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो वो भी नहीं, बस काट दिया, फेंक दिया और कुछ नहीं। निर्मम यानी कि बहुत ही गलत तरीके से मारा गया उन्हें। शीघ्र ही ईसाइयों ने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्रों में इस धर्म युद्ध के द्वारा 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से
आउटरैमर कहा जाता है। यानी कि जब इनका ईसाइयों के द्वारा जेरूसलम में मुसलमानों की और यहूदियों की हत्या की जा रही थी, तो उसी दौरान इन्होंने ईसाइयों ने सीरिया और फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों में इस धर्म युद्ध के चलते 4 राज्य जीत लिए और वहाँ पे स्थापित कर दिए, और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से कहा जाता है आउटरैमर। और बाद के सभी युद्ध इसकी रक्षा के लिए विस्तार से लड़े गए, जो कि अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो आपको पता चला प्रथम युद्ध के बारे में क्या था, इसके दौरान क्या हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय धर्म युद्ध के बारे में। तो द्वितीय धर्म युद्ध कुछ समय तक, मतलब द्वितीय धर्म युद्ध की बात करें तो कुछ समय तक ही आउटरैमर प्रदेश कई ईसाइयों के अधीन सुरक्षित रह पाया, परंतु तुर्कों ने 1044 में एडेरस्सा पर आधारित कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक मिनट मैं छोटा कर दूँ इसको, हाँ, परंतु तुर्कों ने 1144 में एडेरस्सा पर अपना अधिकार कर लिया। तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध यानी कि 1145 से 49 4 साल के धर्म युद्ध की अपील की। इसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई और वह ख़त्म होने लगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे हम बात करते हैं एक और अगले टॉपिक की, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, सलाह अल-दीन यानी कि सलाहदीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। यानी कि एक सेकेंड, ये जो तुर्की आए थे, इन्होंने अपनी ये जो आउटरैमर है इस पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है, धीरे धीरे उस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो उसको ख़त्म करने के लिए सलाह अल-दीन यानी कि सलाहदीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य को स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया, और उन्होंने धर्म युद्ध किया और 1187 में तुर्कों को पराजित कर वहाँ पे पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया। उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया, यानी कि उसने फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था, जिस पे पहले किसने कब्जा कर रखा था, तुर्कों ने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तृतीय धर्म युद्ध की। तो तृतीय धर्म युद्ध के बारे में मतलब क्या जानने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, दूसरे धर्म युद्ध से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। यानी कि जब 1188 या 87 में जब द्वितीय धर्म युद्ध खत्म हो गया, तो 1189 में तृतीय धर्म युद्ध को स्टार्ट करने की प्रोत्साहन मिली। वो क्यों मिली, इसलिए, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीनी में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। यानी कि जो तृतीय धर्म युद्ध हुआ 1189 में, इस धर्म युद्ध में करने वाले जो फिलिस्तीनी थे, वहाँ के जो कुछ तटवर्ती जो शहर थे, वहाँ पे ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से केवल प्रवेश करने के सिवाय और वहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि वहाँ पे जेरूसलम में ये मतलब कि व्यापार नहीं कर सकते, केवल वहाँ पे जा सकते थे और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है कि मिस्र के शासकों और मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि धर्म युद्ध खत्म कैसे हुए। तो मिस्र के शासक मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल लिया, और धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित होता गया, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो आपको पता चला कि जो धर्म युद्ध है, तृतीय धर्म युद्ध, वो क्या था। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये धर्म युद्ध हुए क्यों, यानी कि धर्म युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली परिस्थिति है, ईसाइयों के लिए फ़िलिस्तीन एक पवित्र भूमि थी। यानी कि जो ईसाई हैं उनके लिए फ़िलिस्तीन एक बहुत अच्छी और पवित्र भूमि थी। यहाँ ईसाइयों के अधिकांश धार्मिक स्थल थे जिस पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। फ़िलिस्तीन का शहर जेरूसलम में ही था। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तथा पुनः जीवित होने का स्थान माना जाता है। यानी कि फ़िलिस्तीन का जो शहर है, जो कि जेरूसलम है, वहाँ पे ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और पुनः जीवित होने का स्थान माना जाता है, इसलिए ये एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता था। और इस स्थान को लेकर मुस्लिम जगत और यूरोपीय ईसाइयों के बीच शत्रुता थी। यानी कि ये जो
फ़िलिस्तीन का जो शहर जो कि यरूशलेम है, इसको लेके मुस्लिम जगत और यूरोपीय ईसाइयों के बीच में शत्रुता थी। तो वही मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। वो कैसे? सॉरी, नार्मनों और हंगेरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और अब केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। यानी कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ठीक है, इसकी वजह से ये धर्म युद्ध हुए। ठीक है, उसके बाद है पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रयत्नशील थे। यानी कि वो इसको ख़त्म करने के मतलब कि वो इसे ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद है कि ईश्वरीय शांति, यानी कि ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईसाई के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ, किससे? देखिए, जो ये एक आंदोलन चला था ईश्वरीय शांति आंदोलन, इसने सामंती साम्राज्य के आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटा दिया और ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। यानी कि ईश्वर के शत्रुओं की तरह मोड़ दिया और उनको ख़त्म कर दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासीय विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। और 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर पुण्य देश यानी कि हॉली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। तो इस तरह से धर्म युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है इस्लामी अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरी वाणिज्य। इन सभी के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।